पूरा परिवार खाने की मेज पर उपस्थित है। तभी चंपा किचकिच करते हुए, आज तो इस काम वाली ने नाश्ता करवाने में ज्यादा ही लेट नहीं लगवा दिया। लगता है आज इस लुगाई का भूखे मारने का इरादा है। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे चंपा को किचकिच करते किचन में चटनी पीस रही गंगूबाई झल्ला जाती है। देवा रे देवा, ये हलकट दादी खाने में सबसे ज्यादा हापसी है। सुबह सुबह हल्की हो के बिल को दही के मापे डाइनिंग टेबल पर जम जाती और कीच कीच मचाती है। गुस्से में लाल पीली होकर गंगूबाई चटनी पीसना जारी रखती है। वहीं चंपा की किचकिच चालू थी। अरे पार्वती बहू, तू अभी तक डाइनिंग टेबल पर दही की तरह जमी पड़ी है। जाकर रसोड़े में नजर मार कर आ, ये गंगूबाई कौन सी खिचड़ी पका रही है। जी माँ जी। खाने की मेज से उठकर पार्वती बावर्ची खाने में आती है, जहाँ किचन में देखो भर भर कर धनिया मिर्ची पुदीना फैला पड़ा था, जैसे कि सब्जी मंडी खुल गई हो। और गंगूबाई चटनी तैयार कर रही थी। गंगूबाई, अभी तक तूने खाली मिर्ची और लहसुन की चटनी पीसी है, वहाँ सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं। देखो मियां साहब, पहले ही ये 10 आइटम की चटनी पीस कर मेरे बेजे की बुर्ची बनी पड़ी है। तुम मेरे खोपड़ी पे खड़ी न को आता माजी सा टकली। अरे ऐसे कछुए की तरह धीमे धीमे सिलबट्टा चलाएगी तो चटनी पीसने में लेट ही लगाएगी ना। हाँ, तो आपने अभी कोई मुझको चटनी पीसने के लिए मिक्सर नहीं दिया जो बटन दबाते घर से चटनी पीस जाए। अब काली पीली में ज्यादा मीच मीच मत करो। चटनी खानी है तो चुपचाप से किचन से कल्टी करो, नहीं तो गंगूबाई चली। गंगूबाई की धमकी सुनकर पार्वती चुपचाप रसोई में से खिसक लेती है और खाने की मेज पर बैठ जाती है। अरे भाग्यवान, तुम बावर्ची खाने से खाली हाथ क्यों लौट आई? चटनी कहाँ है भाई? सब लोग जुबान पर ताला लगा कर बैठ जाओ। गंगूबाई बहुत गुस्से में है, वरना काम छोड़ के चली जाएगी तो हम सबके खाने की छुट्टी हो जाएगी। थोड़ी देर में दाल चावल रोटी के साथ गंगूबाई सबको 10 प्रकार की चटनी पीस कर परोसती है। तभी लहसुन का टुकड़ा चंपा के मुंह में पड़ता है, जिस पर वो भड़क जाती है। हाय हाय हाय, थू थू, अरे नाश पीती, एकदम खुदरी मसाले की चटनी पीसी है तूने। एकदम खरा लहसुन मुंह में पड़ गया। चटनी का मजा किरकिरा कर दिया। बेलूरी, जैसे दोबारा से पीस कर ला एकदम बारीक। चंपा जैसे ही काम वाली पर ऑर्डर झाड़ती है तो गुस्से में इस बार गंगूबाई सुना डालती है। ये मायरा कुत्रिया समाजी सटकली, ये एक तो तुम लोग एक बार में मुझे इतना खाना पकवाते हो, ये 10-10 तरह की चटनी पीसवाते हो और तनख्वाह 10,000 रुपया देते हो। अरे तो 2 टाइम के खाने के हिसाब से 10,000 रुपए कम थोड़ी ना दे रहे तुझको, जो तेवर दिखा रही है। और हमारी फैमिली में तो सब लोग दाल चावल फुलके भी ज्यादा खास नहीं खाते, बस एक चटनी ही तो पीसनी पड़ती है, उसमें भी तुम्हें दिक्कत परेशानी हो रही है गंगूबाई। अरे ओ साहेब, इतना में इतना ही मिलेगा, समझ आला कि नहीं? मेरे को ऐसी झिक झिक फैमिली में खाना बनाना ही नहीं जमता। 5 कोटी में काम करती है मैं। 10,000 रुपए में तो मैं एक घर में रोटी सब्जी बनाने का लेती है। तुम लोग तो भर भर कर दाल चावल प्लस में रोटी प्लस में चटनी पीसवाते हो। मेरे को इतना बड़क लेने का ही नहीं है। अभी के अभी मेरा पगार दो और छुट्टी कर दो। तुझको जाना है ना, ज्यादा भाव खाकर मत दिखा, तेरे जैसी बतेरी काम वाली मिलेंगी। पैसे लेकर गंगूबाई चली जाती है। काम वाली को जाते देखकर सबकी शक्ल कद्दू जैसी लटक जाती है। तभी अंजलि बोलती है, माँ, ये काम वाली भी 1 महीने नहीं टिकी, काम छोड़कर चली गई। थोड़े टाइम में बरसात भी लगने वाली, हमें इस बार पकौड़ी चटनी बनाकर कौन खिलाएगा। तभी पड़ोसन कांता आंखें जमाकर पार्वती के परिवार को देखकर ताना कसती है। लो भाई, ये काम वाली भी नहीं जमी तुम्हारे घर में। अरे पार्वती, इतना कितना खाना बनवा कर खाते हो तुम लोग अपनी काम वाली से कि बेचारी 9-2-11 हो जाती है। कांता बहन, दूसरों के घर में क्या खिचड़ी पक रही है इसकी खबर रखने से अच्छा तुम्हारी बहू क्या खिचड़ी पका रही है उसका ध्यान दो। लगता है तुम्हें मेरी बातों से मिर्ची लग गई, पर अगर तुम परिवार वालों का इसी तरह खाऊ स्वभाव रहा तो कोई लड़की शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। किसी ने शादी कर ली तो उसकी जिंदगी तो झंड है। इतना कहकर कांता घर के अंदर चली जाती है। वहीं खड़ी अंजलि पूजा खुश होने लगती है। क्या बात है, पड़ोसन की बात से तुम दोनों बहनों के मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं। माँ, ताने में ही सही, लेकिन कांता आंटी ने हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया है। इस बार हम बारिश के मौसम में पकौड़ी और चटनी का स्वाद जरूर लेंगे। वो कैसे भला? माँ, मेरी मानो तो साफ सीधे प्रभात और माहिर भैया की शादी करवा दो। घर में 2 भाभी आ जाएंगी तो काम वाली रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या बात है, आज तुम दोनों के गोबर गणेश दिमाग में पहली बार कुछ अच्छा आया है। रसोई चलाने के लिए बहू आ जाएगी तो बनाकर खिलाएगी। कुछ ही दिनों बाद पार्वती अपने दोनों बेटों की शिवांगी और बेला से शादी करवाकर बहू बनाकर लाती है। आ जाओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम दोनों का प्रसाद खानदान में खूब स्वागत है। दोनों बहू एक साथ कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं। सब लोग फूल बरसाते हैं। वेलकम होम हमारी प्यारी प्यारी भाभी। स्वागत के लिए थैंक यू सो मच ननद जी। तभी दादी सास धुआंधार डकार मारते हुए हाय हाय चीची सासू माँ खड़े खड़े पुस्की मारती। अरे चुप कर पार्वती बहू, अरे मैं तेरी तरह नहीं जो 4-4 दिन तक गुसल खाने में नहीं जाती। सुबह हल्की हुई थी, वो तो शादी में सिलबट्टे की चटनी और चूल्हे की रोटी की व्यवस्था थी तो मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था। अब डकार आई है। बढ़िया चटनी देखती नहीं कि चरने पर भिड़ जाती है। अगर क्या बड़बड़ आ रही है मुंह के अंदर नाच पीटी। हाँ जी मैं तो बस ये कह रही थी कि चटनी रोटी नहीं पची तो चूरन ला दूं। अरे मेरा हाजमा बहुत तंदुरुस्त है समझी, देसी खान पान है मेरा। जी माँ जी। अच्छा बहू अब तुम भी जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगली सुबह बेला शिवांगी नहाकर रसोई में आती हैं जहाँ बाहर बारिश वाला मौसम हो रखा होता है। तभी सास बेसन की 10-10 किलो वाली थैली पकड़े बावर्ची खाने के अंदर आती हैं। तभी बूंदाबांदी होने लगती है। माँ जी आप इतना सारा बेसन किस लिए लाई हैं? बेला बहू बरसात का मौसम लग गया है ना, इसीलिए इकट्ठे पकौड़े बनाने के लिए 20 किलो बेसन डलवा दिया। दरअसल हमारा परिवार बारिश में पकौड़े खाने का बड़ा शौकीन है। माँ जी हम सोच रहे थे आज बारिश का ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है तो 2-3 तरह के पकौड़े और मलाई मार के चाय बढ़िया बना लेते हैं। इतने में दोनों के पति बारिश में गीले धनिये पुदीने से भरा कट्टा उठाकर किचन के अंदर आते ही कीचड़ कीचड़ कर देते हैं। ये क्या आप दोनों भाइयों ने पूरे किचन में किचकिच कर दिया? मैंने एकदम सूखा पोछा मारकर सुखाया था रसोई। अरे बहू बारिश का मौसम है, दोबारा से वाइपर मार देना और बोरी में से सारी सब्जी खोल के निकाल लो और सबके लिए चटनी पकौड़े बना दो। जी मम्मी जी। चलो फटाफट से पकौड़े सेक के ले आओ। मेरे तो मन में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं। आखिरकार पहली रसोई में हम लोग 36 तरह का आइटम बनाने से जो बच गए। चलो अब मैं फटाफट से 2-3 तरह की पकौड़ी बना लेती हूँ, तुम चटनी पीस लो, फिर सबको खिलाकर हम भी बारिश एंजॉय करेंगे। दोनों बहू ख्याली पुलाव बना ही रही होती हैं तभी अंजलि पूजा बड़ी सी हलवाई वाली कढ़ाई पकड़े हुए लाती हैं। भाभी ये लीजिए, माँ ने पकौड़े बनाने के लिए कढ़ाई भिजवाई है। नंद जी इस हलवाई कढ़ाई की जरूरत तो शादी वगैरह में लंबे चौड़े परिवार के लिए लगती है, हमें तो थोड़े पकौड़े बनाना है। देख लीजिए भाभी 10 तरह के पकौड़े आप छोटी कढ़ाई में डालकर बना लेंगी। 10 प्रकार के पकौड़े की फरमाइश सुनते ही बेला बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। क्या कहा? 10 तरह के पकौड़े? पूजा एक बार में 10 प्रकार की पकौड़ी कौन खाता है? भाभी हमारी फैमिली में बारिश के मौसम में 10 किस्म के पकौड़े ही सब लोग खाते हैं, वो भी सिलबट्टे की चटनी के साथ। मतलब कि मुझे सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ेगी? घर में मिक्सर नहीं है क्या? भाभी मिक्सर की चटनी का स्वाद जला जला आता है, इसलिए सिलबट्टे की चटनी खाते हैं। अब आप दोनों टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट बना लीजिए। अंजलि पूजा के रसोई से जाते ही दोनों बहू बौखला जाती हैं। तभी मैं सोचूं सासू माँ ने इकट्ठे रसोई में 20 किलो बेसन क्यों डलवा दिया? दाल में काला जो था। अब कोई चारा भी तो नहीं है, हम घर की बहू हैं, बनाना पड़ेगा। दोनों मिलजुल कर बारिश में चटनी पकौड़े की सामग्री तैयार करती हैं कि बेला से बेसन पतला घुल जाता है। भैंस की आंख, पता नहीं है कौन सी लो क्वालिटी का बेसन उठा लाए, गोंद की तरह हाथ में चिपक गया मेरे। तभी लहसुन छीलने के दौरान दूसरी बहू का नाखून टूट जाता है। मैंने कितने प्यार से अपने नाखूनों को बढ़ाया था, इनकी चटनी खाने के चक्कर में टूट गया। छोटी भाभी, बड़ी भाभी, और कितनी देर लगेगी? फटाफट पकौड़े चटनी ले आइए, नहीं तो बारिश छूट जाएगी। जी जी देवर जी लाई। कल मुआ कहीं का जैसे कि 2 मिनट की मैगी है, पानी में डाला उबाला और हो गया रेडी। कुछ ही देर में दोनों बहू सिलबट्टे की चटनी के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी परोसती हैं। हेलो भाई, 10 किस्म के पकौड़े और चटनी आ गई, लपेटो सब लोग। देखते देखते ससुराल वाले चटनी में डुबो डुबो कर पकौड़े पर टूट पड़ते हैं। बेला, तुमने बहुत ही क्रिस्पी प्याज आलू की पकौड़ी बनाई है, गुड जॉब। मुझे तो मिर्ची की चटनी के साथ गोभी के पकौड़े गजब के लग रहे हैं। अरे एक बार ये मोटी मिर्च वाली पकौड़े आम की खट्टी खट्टी चटनी के साथ खाकर देखो, दमदार लग रही है। भगवान जी, सबसे तेजी में तो ये दादी सास पकौड़े टपा रही हैं। ये लोग पकौड़ी चटनी खाने में बड़े पक्के हैं। लगभग आधे घंटे में ही डाइनिंग टेबल पर से 10 तरह की पकौड़ी और चटनी सफा चट हो जाती है। दोनों बहू जूठी प्लेट समेट कर किचन में लाती हैं। बेला,
देखना हमारे खाने के लिए बर्तन में पकौड़े बचे हैं क्या। एक पीस भी पकौड़ी नहीं बचा है शिवांगी। ये तो वही हाल हो गया, बाराती को खिलाकर हलवाई के हिस्से बर्तन मांजने में आया। आग बबूला होकर दोनों बर्तन साफ करती हैं और 7-8 बजते सास के पास आती हैं। माँ जी डिनर में क्या बनेगा बता दीजिए। बहू देख लो, सादे दाल चावल बना लो, प्लस में चटनी पीस लेना, काम चल जाएगा। चटनी पीसने के नाम से शिवांगी मन में खिचड़ी पकाने लगती है। हे भगवान, कैसे जालिम ससुराल वाले हैं। दिन में 10 तरह की तीखी मिर्ची से भरी चटनी पिसवाकर हाथ टमाटर की तरह लाल हो गया, फिर से चटनी बनाना है। अरे छोटी बहू खड़ी क्यों है, जाकर टमाटर में हरी मिर्च डालकर चटनी पीसना। और बेला भाभी दाल चावल पर बैंगन भाजा भी बना लेना, मस्त लगता है। नंद की फरमाइश सुनकर बेला भड़क जाती है। खा खा कर तो स्लीप वेल का गद्दा बनी पड़ी है, फिर भी मोटी भैंसी को बैंगन भाजा खाना है। तब थके मिजाज से दोनों डिनर बनाकर परोसती हैं। ऐसे ही दोनों की शादी को 2-3 दिन गुजर जाते हैं और अब जब भी बारिश होती तो ससुराल वाले सिलबट्टे की चटनी और 10 तरह के पकौड़े बनवाते। ऐसे ही दोपहर के टाइम मौसम खराब हो जाता और तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। क्या बात है, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। अरे ओ पोता बहुओं, कहाँ चली दोनों कमरे में। दादी जी हम दोनों ने अभी बर्तन साफ किए, आराम करने जा रही हैं। भगवान जी, जब देखो दोनों सुस्त मुर्गी बनी रहती। अरे चुपचाप से रसोई में जाकर पकौड़ी चटनी बनाओ। तभी बेला चिढ़कर पकौड़े बनाने से मना कर देती है। दादी जी पकौड़े नहीं बन पाएंगे क्योंकि बेसन खत्म है और तेल भी। तब बेला शिवांगी को इशारा करती है। हाँ हाँ दादी जी, चटनी बनाने के लिए धनिया पुदीना हरी मिर्च सब खत्म है। अरे रसोड़े से सामान ही तो खत्म हुआ है, बाजार में और किराने वाले के पास तो हड़ताल नहीं पड़ी। फटाफट से जाकर ले आओ। अभी भी दादी जी बाहर कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, कीचड़ भी मचा है। पोता बहू ज्यादा नखरे मत दिखा, लेके आ। बौखलाए हुए एक बहू किराने वाले के पास जाती है और दूसरी सब्जी मंडी। भैया जी 5 किलो कच्ची घानी सरसों तेल और 10 किलो बेसन कर दो। अरे क्या बात है भाभी, लगता है आज पकौड़े छानने का इरादा है। हमें भी गरम गरम पकौड़े सेक के खिला दीजिए। बनिया को मस्करी करते देख बेला उसे सुना डालती है। ज्यादा मक्खन लगाए ना तो एक लापट दूंगी, गाल सिंग जाएगा। बड़ा आया पकौड़े ठूसने। हे भगवान, ये भाभी तो फालतू में चमका गई। सब्जी ले ये माल के मंदे आओ जी आओ, सस्ते का माल सस्ते में ले जाओ। गोभी आलू प्याज टमाटर मशरूम धनिया पुदीना, ये मक्खन माल बनाओ खाओ, ले जाओ भैया। हे भगवान, इन सब्जी वालों ने मंडी को तो जैसे मछली बाजार बना रखा है। बहू बारिश में गीली होते हुए एक एक सब्जी छांट कर खरीद के घर लाती है। ये बारिश का पानी तो एकदम बर्फ के जितना चिल्ड है, ऐसा लग रहा है घर पहुंचते पहुंचते मेरी कुल्फी ना जम जाए। रोड पर बारिश का पानी पूरी तरह से भारी होने के चलते आती जाती गाड़ियों से गंदा पानी शिवांगी पर उछल जाता है। छी 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 छी, तौबा तौबा, इस पानी में से एकदम गटर जैसी गंदी बदबू आ रही है। मेरे भूखे नंगे नास पीटे ससुराल वालों को बारिश में ही सिलबट्टे की चटनी चरना है। बहू, छोटी बहू, इतना टाइम कैसे लग गया बाजार में सब्जी लेने में? अब चटनी कब बनाएगी? माँ जी लेट तो लगेगा ही ना, सारी सब्जी बारिश के पानी की लगी हुई थी, खराब भी थी। एक एक सब्जी छांट कर लेनी पड़ी। खुद तो सबके सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर अचार डाल रहे हैं, ये नहीं कि सब्जी ले आते। अच्छा चल जाकर चटनी पीस ले जल्दी। गुस्से में गीले कपड़ों में ही बहू रसोई में आती है और धनिया पुदीना तोड़ती है। एक तो इस बारिश में पूरी पत्तेदार धनिया पुदीना भी नहीं आ रहा, आधे घंटे में चुल्लू भर धनिया छांट पाई। शिवांगी, इस भूखी नंगे ससुराल में हम बहू की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देने वाली। फालतू में माथा पच्ची मत करो, धनिया धोकर पीस डालो। मैं भी फटाफट पकौड़े बना रही हूँ। गुस्से गुस्से में शिवांगी चटनी में बहुत सारी हरी मिर्च डालकर पीस देती है। बड़ा चस्का है ना इन लोगों को बरसात में सिलबट्टे की चटनी और पकौड़े खाने का। आज उनके कान और जुबान से धुआं निकलने दो। हाँ। मिर्च के तीखेपन से शिवांगी के हाथ में जलन मारने लगता है। तभी ससुराल वाले भूचाल मचाते हुए, अरे भाई कहाँ रह गए तुम दोनों? पकौड़े चटनी बना रहे हो या बीरबल की खिचड़ी? अच्छा खासा टाइम खराब कर दिया। जी बस ला रही हूँ प्रभात जी। कसम से इस बारिश में इन लोगों को 10 तरह के पकौड़े और चटनी पीस कर खिलाना जेल में चक्की पीसने के बराबर है। दोनों बहू मेज पर 10 तरह के पकौड़े और चटनी सजाती हैं। मेज 2 इस 10 तरह के पकौड़े चटनी से भर गया। अब क्या प्लेट ये लोग अपनी खोपड़ी पर रखकर खाएंगे? माँ जी, डाइनिंग टेबल पर तो जगह ही नहीं बची। 5 प्रकार की पकौड़ी बाद में ला दूं? नहीं नहीं बहू, मैं सबकी जगह साइड में लगाती हूँ। बारिश में चटनी के साथ गरम पकौड़े ही जचते हैं, ठंडे का स्वाद आधा हो जाता है।
हब्सी ससुराल वाले अपने अपने लिए प्लेट उठाकर पकौड़े चटनी दबाकर भर लेते और खाने लगते हैं। पार्वती तेरा पेट है कि बाहर? ज्यादा पकौड़े तो तूने ले लिए, चल चने दाल के पकौड़े मुझे डाल। माँ जी आप मेरी प्लेट पर नजर मत गड़ाओ, बहुओं से और बनवा लो। जा पोता बहू मेरे लिए लाल लाल चने की पकौड़ी बना लिया। दोबारा से पकौड़ी बनाने की फरमाइश पर बेला खुंदक में बावर्ची खाने में लौटकर पकौड़ी बनाती है। फरमाइश तो बैठे बैठे ऐसे करते हैं जैसे 5 स्टार होटल में खाना खाने बैठे हो, लिच्चड़ लोग कहीं के। तभी रसोई की छत से सीलन के चलते बारिश का पानी कढ़ाई की गर्म तेल में टपक जाता है, जिससे छींटा पड़ जाता है। मम्मी मेरा हाथ। इन लोगों को 10 तरह की पकौड़ी खिलाने की फरमाइश में मेरे सुंदर हाथों में फोड़े बन गए। अरे पोता बहू फटाफट ले आ चने के पकौड़े। कसम से इस दादी सास ने तो नाक में दम कर दिया है। मन तो कर रहा है जमाल गोटा मिलाकर खिला दूं ताकि गुसल खाने में घुसी रहे पूरा दिन। जानबूझकर बेला पकौड़ी जला देती है, लेकिन दादी सास वो भी खा जाती हैं। 1-2 दिनों में मानसून का मौसम जोर पकड़ लेता है, जिसके कारण 2-4 दिन रुक कर होने वाली बारिश डेली होने लगती है। मेरा तो इतना खून खौल रहा है कसम से। इन ससुराल वालों को डेली सिलबट्टे की चटनी पीस कर खिलाने के लिए कंप्लेंट दर्ज करके जेल की चक्की पिसवा दूं। तभी चटनी पीसने के दौरान शिवांगी के हाथों से खून निकल आता है और मिर्च लगने से काफी ज्यादा जलन करने लगता है। मम्मी मेरा हाथ। क्या हुआ शिवांगी, रो क्यों रही हो? शिवांगी तुम्हारे तो हाथ में जख्म बन गया है। बेला शिवांगी को सास के पास लाती है। माँ जी देखिए शिवांगी के हाथों में फंगस हो गया है चटनी पीसने से। प्रभात देवर जी शिवांगी को ले जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। बेला बहू तू भी ना फालतू में नोट खर्च करवाने पर तुली है। अरे इसका तो घर में ही रामबाण इलाज है, चंदन का लेप लगा दे, हाथों में ठंडक आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। मिर्च मसाले पीसने से हो जाता है। अब फटाफट पकौड़ी चटनी लिया। पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी के स्वाद के आगे ससुराल वाले स्वार्थी होकर शिवांगी का जख्म अनदेखा कर देते हैं। पता नहीं कैसे खाई खानदान में मेरे माता पिता ने शादी करवा दी। इनको कितने तरह की चटनी पीस कर खिलाने के कारण मेरे हाथ खराब हो गए। शिवांगी कल से तुम चटनी मत पीसना, मैं पीस लूंगी। तुम मेरे बदले पकौड़ी बना लेना। शिवांगी के हाथों की हालत देखकर बेला को उससे हमदर्दी होती है और अगले दिन शिवांगी पकौड़े बनाती है और बेला चटनी पीसती है, जिससे चटनी पकौड़े का स्वाद बदल जाता है। अरे तोता भैया तूने चटनी पीसी है या खिलवाड़ किया है? तारी मिर्ची के बीज एकदम खरे और साबुत से हैं और पकौड़े भी कच्चे पक्के और जले जले से बनाए हैं। सोचा था बरसात में पकौड़े चटनी खाएंगे, सारा माहौल खराब कर दिया। ससुराल वालों को इतनी कमी निकालते देखकर शिवांगी इस बार अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती और दाना पानी लेकर शुरू हो जाती है। आप लोगों ने हम दोनों को सच में हलवाई समझ लिया है। बारिश होती नहीं कि दशहरा के पकौड़े खाने को चाहिए और 10 तरह की चटनी पीस कर चाहिए और प्लस में 10 तरह के पकौड़े छान कर चाहिए। उसमें भी थोड़ी सी किसी चीज में कमी आ जाए तो 36 नखरे करने। आज से हम रसोई में कदम भी नहीं रखेंगे, खुद बनाकर खाओ आप लोग, तब पता चलेगा। शिवांगी की चुनौती देने पर पार्वती और चंपा झगड़ जाती हैं। हाँ ठीक है, अरे पकौड़े और चटनी बनाकर खिलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, दफा हो जाओ दोनों। पार्वती उस टाइम तो दोनों बहू की चुनौती स्वीकार कर लेती है और इस बार की बारिश में जब उसे खुद 10 तरह के पकौड़े बनाने पड़ते हैं और चटनी पीसनी पड़ती है तो उसकी हालत खराब होती है। भगवान ये सिलबट्टे चलाना तो बड़ा भारी काम है। मिर्ची की चटनी बनाने में मेरा हाथ लहरने लगा है। पता नहीं दोनों बहुएं बेचारी कैसे हम लोगों को बारिश में 10 तरह के पकौड़े और चटनी बनाकर खिला रही थी। शिवांगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा इतनी बारिश में माँ जी और दादी माँ रसोई में पकौड़े बना रही हैं और चटनी पीस रही हैं। बहू होने के नाते सबको बनाकर खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। जेठानी जी ये तो बस एक पैंतरा था ऊंट पहाड़ के नीचे लाने का, इन्हें मजा चखाना जरूरी था। तब दोनों बहू रसोई में आकर पकौड़े बनाती और चटनी पीसती है। वहीं 2-4 दिन में ही चटनी पीसने के लिए रसोई में मिक्सर आ जाती है और वहीं अब बारिश में ससुराल वाले 10 तरह के पकौड़े ना खाकर 1 से 2 तरह के पकौड़े ही खाते हैं, जिससे बहुओं को आरामदायक रहता है।